अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर किसी से पूछा जाए कि बीमारी को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन हल क्या है तो शायद हर कोई कहेगा कि डॉक्टर से इलाज। छोटी सी बीमारी होने पर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए और उस बीमारी का इलाज करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी हुई क्यों, यानी कि बीमारी का मेन कॉज, यानी कि बीमारी की वजह क्या है। अगर बीमारी की वजह को आप समझ गए तो डॉक्टर क्या आप खुद भी उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कुदरत की दी हुई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप 90% बीमारियां खुद ही ठीक कर सकते हैं, यानी हर इंसान अपने आप में खुद ही एक डॉक्टर है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है तो सिर्फ इन चीज़ों को समझने की। डॉक्टर के पास जाने पर हमें सिर्फ दवाई दी जाती है, हालांकि होना इसका उलट चाहिए। हमें बीमारियों की नॉलेज देनी चाहिए, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां तो आप नॉलेज मिलने से ही ठीक कर सकते हैं। अब ये सिर्फ नॉलेज मिलने से बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं आज आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप और आपकी फैमिली हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, यूट्यूब पर फैक्टिक लाइफ वाहिद एक ऐसा चैनल है जहां पर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है कि आप लोगों की सेहत अच्छी हो और आप हर तरह की बीमारी से बचे रहें। अगर आप भी एक सेहतमंद और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो मेरी तमाम वीडियोस को एक बार ज़रूर वॉच कर लें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। देखिए, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। अगर आपको हेयर फॉल है तो आप क्या करेंगे, हेयर फॉल के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ हेयर ऑयल यूज़ करेंगे। फिर भी ठीक न हुआ तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से दवाई लेकर यूज़ करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये जो हेयर फॉल है इसकी वजह कुछ और हो, क्योंकि अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो खून की कमी होने पर भी बाल झड़ते हैं। फिर चाहे आप जो भी बालों का इलाज कर लें वो ठीक नहीं होंगे। जब जिस्म में खून की कमी है तो बाल तो झड़ेंगे ही। तो यहाँ पर मेन कॉज क्या था, खून की कमी, न कि बालों का झड़ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेन कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल और ले लेते हैं, जैसा कि पिंपल्स। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत से क्रीम यूज़ करें, बहुत सी दवाइयाँ यूज़ करें, क्योंकि आपको लगता है कि हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसका इलाज करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका खून गंदा हो, इसलिए आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने पर आपका खून गंदा हो जाता है और ये गंद आपके चेहरे से पिंपल्स के ज़रिए बाहर निकलता है। तो पिंपल्स का मेन कॉज क्या था, मेन कॉज था कॉन्स्टिपेशन। तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहिए, न कि पिंपल्स का। लेकिन आप क्या करते हैं कि किसी भी बीमारी को समझने से पहले उसका मेडिसिन के ज़रिए इलाज करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उसका उलट इफेक्ट होने लगता है, जिससे आपको वो बीमारी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन और प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस बीमारी की जड़ का इलाज आपने तो नहीं किया तो वो बीमारी कैसे ख़त्म होगी। यानी अगर आप पिंपल्स होने पर पिंपल्स की दवाई ले रहे हैं तो पिंपल्स को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी हो सकती है। इससे आपको एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्किन खराब भी हो सकती है, खारिश हो सकती है। इसलिए हर बीमारी का इलाज करने के लिए मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका कॉज यानी कि वजह को जाना जाए। आज हम जानेंगे कि इन सभी बीमारियों की मेन वजह क्या है, क्योंकि अगर बीमारियों की मेन वजह को समझ लिया तो हर इंसान हर बीमारी खुद ही ठीक कर सकता है। फिर चाहे डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, चेहरे के पिंपल्स हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यहाँ तक कि कैंसर हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और जाने कि बीमारियों का मेन रूट कॉज क्या है। हर तरह की बीमारी की मेन जड़ है आपका पेट, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यहीं से सभी बीमारियां शुरू होती हैं। अगर कोई भी चीज़ आप खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती तो वो बॉडी में बर्न होने लगती है, और बर्न होने के बाद सारा खाना आपके खून में मिक्स होने लगता है। खून में मिक्स होने के बाद खून गाढ़ा हो जाता है और इसी से आपको हार्ट अटैक होता है। इसी वजह से आपका खून गंदा हो जाता है, और यही गंदा खून जब चेहरे पर आता है तो पिंपल्स की सूरत में गंदगी को बाहर निकालता है, और यही खून में मिली गंदगी
जब आपकी किडनी तक पहुंच जाती है तो ये किडनी स्टोन पैदा कर देती है। यही गंदगी जब आपके सर में जाती है तो आपको सर दर्द होता है, और जब ये गंदगी आपके बालों तक पहुंचती है तो हेयर फॉल हो जाता है। जब ये दांतों में आ जाती है तो दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब गले में जाती है तो थायराइड हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा पेट बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यानी बीमारी एक ही है, बाकी सिम्टम्स हैं, लेकिन आजकल की मेडिकल साइंस ने इन सभी सिम्टम्स को बीमारी करार दे दिया है। बीमारियों को शक्ल क्या दी कि इन्हें बहुत बड़ा बनाकर बड़े पैमाने पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने मेडिसिन बेचना शुरू कर दी। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से ऐसी कोई भी बीमारी है ही नहीं। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेयर फॉल या फिर पिंपल्स, ये सभी बीमारियां नहीं हैं। इन सब को ठीक करना बच्चों का खेल है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारियां खत्म कैसे होंगी, इनकी मेन जड़ क्या है, इसे ठीक करना होगा। सभी तरह की बीमारियां आपके पेट से ही शुरू हो रही हैं, तो आपने पेट को ही सही करना है। अब ये पेट कैसे ठीक होगा, इसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल सही रखना होगा, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से ही आपको कॉन्स्टिपेशन है। आप खुद ही देख लें, अगर किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उससे आपने यही सवाल करना है कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रही है या रहती है, तो वो आपको हाँ कहेगा, क्योंकि पिंपल्स के 90% से ज़्यादा केसेस में सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही इसकी मेन वजह होती है। इसलिए आप सबसे पहले अपनी बीमारियों का मेन रूट कॉज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करें। और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए आपके घर के किचन में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है, जिसे हम लौंग कहते हैं। लौंग एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, इसे हर घर में यूज़ किया जाता है। इस छोटी सी लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे अज्जा मौजूद होते हैं, और जब इस लौंग को हम खाते हैं तो इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। अब इस लौंग को आप कैसे यूज़ करें ताकि आपकी सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएं। इसके लिए आपने रात को सोने से पहले 2 लौंग को दांतों के बीच में रखकर सोना है, यानी अपने मुंह में 2 लौंग पकड़ कर रखने हैं। इससे क्या होगा कि पूरी रात में लार के जरिए ये लौंग आपके जिस्म में दाखिल होने लगेगा, और ये जो लार है जिसके जरिए लौंग आपकी बॉडी में डाइजेशन तक पहुंचेगा, तो इससे डाइजेशन को एनर्जी मिलेगी, आपके पेंक्रियाज को ताकत मिलेगी, आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, आपकी डायबिटीज़ खत्म होगी। कैसे कैसे हर तरह की बीमारियां खत्म होंगी, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, जब आप लौंग अपने दांतों के बीच रखकर सोएंगे तो इससे लार के जरिए आपके पेट में जाएगी। जब ये आपके लिवर में जाएगी तो वहाँ बाइल जूस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और बाइल जूस से ही आपका खाना डाइजेस्ट हो पाता है। और बाइल जूस जब अच्छा होगा तो ये आपका सारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएगा, और आपके पेट में जितना भी वेस्ट खाना है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, ये उस सारी गंदगी को फ्लैश आउट करेगा, जिससे आपकी सारी बीमारियां खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। अगर आप लौंग को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो रात को लौंग जरूर लें, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, जिससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलने शुरू होंगे। और आपके बालों के झड़ने की मेन वजह भी यही है, क्योंकि जब किसी पौधे की जड़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो वो पौधा भी सिकुड़ने लगता है। यही प्रोसेस हमारे बालों का है, क्योंकि बालों की भी जड़ें हैं और इन जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन तब मिलेगा जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है, और ब्लड सर्कुलेशन को ये लौंग सही रखेगा। इसमें लौंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रात को सोने से पहले 2 लौंग अगर आप दांतों के बीच रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, जिससे आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में ही बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो काले होने लगेंगे। अगर आपके बालों की लंबाई कम है तो इससे आपके बाल लंबे और घने होने लगेंगे। आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है, यानी छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में लौंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि लौंग हमारे दिमाग में स्ट्रेस के हार्मोन्स को ख़त्म करता है और नींद अच्छी आती है।
अगर आपको नींद कम आती है, बेचैनी रहती है, आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, तो आपके लिए लौंग से बेहतर कोई चीज नहीं है। आजकल की लाइफ में हर इंसान को स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप लौंग का यूज करें। इसके लिए रात को सोने से पहले 2 लौंग आप दांतों के बीच जरूर रखें। रात को सोने से पहले 2 लौंग अगर आप दांतों के बीच रखते हैं तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है, और अगर कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी तो आपकी सभी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी बीमारी को भी आप लौंग से सही कर सकते हैं। डायबिटीज है क्या, ये आपको डॉक्टर भी नहीं बताता। डॉक्टर तो सिर्फ इतना ही बताता है कि डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये खत्म ही नहीं हो सकती और इसे सिर्फ मेडिसिन के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे कंट्रोल में रखने के लिए जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। न जाने कितने हर्बे इस्तेमाल करता है आपको डराने के लिए। लेकिन दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी सिर्फ आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। अब ये लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करें, इसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देख लें। लाइफ स्टाइल में चेंज के साथ साथ आपने लौंग खाना है। देखें दोस्तों, डायबिटीज होने की वजह क्या है। आपकी बॉडी में पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन को बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम हो गई है और ये आपके लाइफ स्टाइल की वजह से ही हुई है। लेकिन अब इसे कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए लौंग को खाना स्टार्ट करें। रात को जब आप 2 लौंग दांतों के बीच रखकर सोएंगे तो इससे आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके जिस्म की शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। लेकिन यहाँ एक और चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जब भी आप खाना खाएं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं उस टाइम आपका दिमाग आपके तमाम ऑर्गन्स को सिग्नल देता है, और इसका एक सिग्नल पेंक्रियाज की तरफ जाता है कि जिस्म में कुछ खाना खाया जा रहा है। इसलिए तुम इंसुलिन की प्रोडक्शन को शुरू कर दो। लेकिन अगर खाना खाते वक्त आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आपका दिमाग पेंक्रियाज को वो सिग्नल नहीं भेज पाएगा, जिस वजह से जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे आपका इंसुलिन नहीं मिलेगा, और इंसुलिन न बनने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज की वजह आपका खाना खाते वक्त खाने पर कंसंट्रेशन न होना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए लौंग से बेहतर कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वजन को कम करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए डाइटिंग करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, जिम जाना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कितना भी खा लें फिर भी वो पतले ही रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कितना भी कम खा लें फिर भी वो बहुत मोटे होते हैं। तो इसकी वजह यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम या ज्यादा खाते हैं, बल्कि इसकी रीजन ये है कि आपकी बॉडी खाने को कितना डाइजेस्ट कर पाती है और कितना एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है, और ये सब आपके मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो डेफिनेटली आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ेगी, और चर्बी बढ़ने से आपका वजन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हर रोज रात को 2 लौंग दांतों के बीच लेना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और आपका वजन बैठे बैठे कम होगा। रात को सोते सोते भी आप अपना वजन कम कर पाएंगे। आप रात को चाहे कितना भी खाना क्यों न खा लें, लेकिन अगर आप लौंग ले लेंगे तो इससे आपका खाया हुआ खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और 1 से 2 महीने में आप अपना वजन 15 से 20 किलो कम कर सकते हैं, वो भी बिना जिम, बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज किए। तो इसलिए 2 लौंग रात को सोने से पहले अपने दांतों में जरूर रखें। लौंग के अंदर पोटेशियम बहुत ही ज्यादा होता है और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए लौंग से बेहतर कोई चीज नहीं है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को आप छोटा बिल्कुल मत समझें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही बड़ी बीमारी है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। और ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होती है,
तो देखें दोस्तों, जब आपका खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसके लिए दिल को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, खून को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तो इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। देखें, अगर ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके दिमाग में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे आपका दिल काम करना बंद भी कर सकता है, और अगर दिल ने काम करना बंद कर दिया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए आप हर रोज लौंग जरूर लें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। तो इस तरह से दोस्तों आप लौंग से बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।